नमस्कार जूले और सलाम दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। भारत माता की, भारत माता की। ये कहीं और की नहीं बल्कि अपने ही देश की एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख की तस्वीरें हैं, जो ये बयां करती हैं कि वहाँ की मासूम जनता माइनस से भी कम टेम्परेचर पर आज अपने अपने घरों से निकलकर आंदोलन कर रहे हैं। वो भी किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी ही मांगों को पूरा करवाने के लिए आज ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, जो सरकार ने इलेक्शंस के वक्त इन लोगों से किए थे। ये सरकार ने, आपके पार्टी ने एक बार नहीं 2 बार हमें ये आश्वासन इलेक्शंस में, चुनाव में इस तरह के मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र के जरिए भी दिया। तो ऐसा क्या हो गया कि लद्दाख जैसी शांत जगह पर रहने वाले लोग आज आमरण अनशन पर बैठे हैं? और क्या केंद्र सरकार को लद्दाख के लोगों की सभी मांगों को पूरा करना चाहिए? ये सभी बातें आपको इस वीडियो के एंड तक डिटेल में पता चल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम जीरो से। आज से करीब 4 से 5 साल पहले यानी साल 2019 को देश के राज्य जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया था और इस जम्मू एंड कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी यानी 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और आज इसी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए वहाँ के लोग सड़कों पर उतरे हैं। इन लोगों की सिर्फ लद्दाख को पूर्ण राज्य की नहीं बल्कि कुछ और मांगे भी हैं, जैसे लद्दाख में 6th शेड्यूल को लागू करना और लोकसभा एंड राज्यसभा में कुछ एक्स्ट्रा सीट्स ऐड की जाएं। यानी जो कायदे और कानून असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में लागू होता है, उसे लद्दाख में भी लागू किया जाए। इस 6th शेड्यूल के बारे में वीडियो में मैं आगे डिटेल में बात करूंगा। दरअसल लद्दाख के सभी लोगों को लीड कर रहे वहाँ के सोनम वांगचुक ने 6 मार्च को आमरण अनशन शुरू किया था, लेकिन अपनी बिगड़ती हालत और वहाँ की क्लाइमेट चेंज के चलते उन्होंने अपनी 21 दिनों तक चली भूख हड़ताल को रोक दिया। सोनम वांगचुक ने अपनी इस भूख हड़ताल को क्लाइमेट फास्ट यानी जलवायु उपवास का नाम दिया है। शायद आप सभी लोगों को ना पता हो कि सोनम वांगचुक असल में कौन है, तो आपको बता दूं कि ये वही सोनम वांगचुक हैं जिनके ऊपर 25 दिसंबर 2009 को एक ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 इडियट्स को रिलीज किया गया था। पकड़े गए तो यूनिफॉर्म चेंज, स्कूल चेंज। देखा, कुछ बात थी उसमें। साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। बीती 3 फरवरी को लेह में 6th शेड्यूल को लेकर कड़ाके की ठंड में भी एक भारी बड़ा प्रदर्शन किया गया था, जिसमें हजारों लोगों ने शामिल होकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की थी। दरअसल एपेक्स बॉडी लेह यानी KBL और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA एक ऐसी सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लद्दाख की जरूरी मांगों को लेकर अपने प्रोटेस्ट चला रही हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि लद्दाख के लोगों की आखिरकार शिकायतें क्या हैं। साल 2019 से पहले यानी लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के कुछ साल पहले वहाँ के लोग जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में गैजेटेड पदों के लिए अप्लाई करते थे, लेकिन अब ये सिलसिला बंद हो चुका है। और साल 2019 से पहले नॉन गैजेटेड पदों के लिए जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भर्ती कराता था और उन्हीं पदों में लद्दाख के उम्मीदवार या यूं कहें कि लद्दाख के जो युवा थे वो शामिल होते थे। लेकिन अब उन जगहों पर ये नियुक्तियां कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कराई जा रही हैं। ये जो नया भर्ती आयोग है, ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है जो केंद्र सरकार के लिए भर्तियां कराता है और इसीलिए यूनियन टेरिटरी स्टेट बनाने से लेकर आज तक लद्दाख में एक भी नॉन गैजेटेड पदों के लिए बड़े स्तर पर कोई भी भर्ती नहीं कराई गई है, जिसको लेकर लद्दाख के युवाओं में भारी गुस्सा भरा हुआ है। अगर आप गैजेटेड और नॉन गैजेटेड जॉब्स के बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर की नियुक्ति के आदेश गवर्नमेंट गैजेट में ही पब्लिश किए जाते हैं, उन्हें ही गैजेटेड ऑफिसर कहा जाता है। इनमें कॉलेज प्रिंसिपल, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर जैसी ऑफिसर रैंक की पोस्ट शामिल होती हैं। नॉर्मली जो ऑफिसर्स PCS या फिर UPSC के जरिए सिलेक्ट किए जाते हैं, उन्हें ही गैजेटेड ऑफिसर की लाइन में रखा जाता है और इनके अलावा जितने भी हायर और लोअर रैंक की जॉब्स हैं उन्हें नॉन गैजेटेड जॉब्स में रखा जाता है। इन गवर्नमेंट जॉब्स के साथ ही लद्दाख के लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि यूनियन टेरिटरी बनने के साथ साथ लद्दाख को उसका विधानमंडल भी दिया जाएगा और 6th शेड्यूल के तहत उनको सुरक्षा भी दी जाएगी।
जैसा कि बीजेपी ने 2019 के अपने लोकसभा चुनावी घोषणा पत्र में और बीते वर्ष लद्दाख हिल काउंसिल इलेक्शन के दौरान भी लद्दाख को राज्य का दर्जा और वहां के लोगों की बाकी मांगों को भी पूरा करने का वादा किया गया था। दरअसल 6th शेड्यूल के अंडर हमारे संविधान के आर्टिकल 244 सेकंड एंड 275 1 आते हैं। इन दोनों आर्टिकल के तहत संविधान में प्रोविजन है जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातीय क्षेत्रों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। आमतौर पर 6th शेड्यूल असम के कार्बी एंगलोंग बोडोलैंड एरियाज में, मेघालय के कासी हिल्स, जयंती हिल्स और गारो हिल्स में, मिजोरम के चकमा डिस्ट्रिक्ट, लाई और मारा और त्रिपुरा के पुरा जनजातीय क्षेत्रों में ये शेड्यूल लागू होता है। इस शेड्यूल के तहत ट्राइबल एरियाज में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाने का भी प्रोविजन दिया गया है और उन स्टेट्स के जिलों को विधायक, न्यायिक और प्रशासनिक पावर्स भी दी जाती हैं और उस स्टेट के राज्यपाल को जिलों का गठन और पुनर्गठन भी करने का अधिकार दिया जाता है। आर्टिकल 244 के अकॉर्डिंग 6th शेड्यूल में किसी भी राज्य के प्रशासनिक जिलों में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यानी एडीसी के गठन का प्रोविजन करता है, जिनके पास एक राज्य के भीतर कुछ पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी दी जाती है। दरअसल एडीसी में 5 साल के टाइम पीरियड के साथ मैक्सिमम 30 मेंबर्स होते हैं। इसके तहत किसी भी जिले में अलग अलग ट्राइब्स के होने पर कई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बनाए जा सकते हैं। इन जिलों की ट्राइब्स के लिए एडीसी को भूमि, जंगल, जल, कृषि, गांव परिषद, स्वास्थ्य, स्वच्छता और शहर के स्तर पर पुलिस की सेवा, विरासत, विवाह और तलाक जैसे सोशल रीति रिवाज और माइनिंग से जुड़े लॉ एंड रेगुलेशन बनाने के अधिकार होते हैं। यानी जो फैसिलिटीज एक डेवलप सिटी के लोगों के लिए दी जाती हैं, वही फैसिलिटीज इन जिलों की ट्राइब्स के लिए भी दी जाती हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि लद्दाख में 6th शेड्यूल को लागू करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो देखिए, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिलाकर 12 शेड्यूल्स हैं और इनमें ही 6th शेड्यूल का रिलेशन असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के ट्राइबल एरियाज के प्रशासन से है। इस शेड्यूल में शामिल होने के बाद से इन इलाकों के लोगों को कुछ विशेष प्रकार का जनजातीय दर्जा मिल जाता है और फिलहाल इन 4 राज्यों के 10 जिले इस शेड्यूल में शामिल किए गए हैं, जिनमें असम, मेघालय, मिजोरम के 3 और एक त्रिपुरा में है। इन जिलों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं जो आर्टिकल 244 और आर्टिकल 275 के तहत दिए गए हैं। लेह और कारगिल के लिए अलग अलग ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, लेकिन फिर भी इन काउंसिल्स को उस तरह की पावर नहीं दी जाती जिस प्रकार की पावर 6th शेड्यूल में शामिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास है। और लद्दाख के लोग भी यही मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी वो विशेष अधिकार प्राप्त हों जो अदर ट्राइब्स के लोगों को दिए गए हैं, क्योंकि लद्दाख की करीब 80% पॉपुलेशन आदिवासी है। तो आइए कुछ फैक्ट्स पर बात करते हैं कि अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए तो उसे विधायी और न्यायिक शक्तियां, एडीसी का न्यायिक प्राधिकरण यानी एडीसी 5 साल से कम सजा वाले मेंबर के लिए कोर्ट स्थापित कर सके। अगला है कराधान और राजस्व की शक्तियां, यानी एडीसी के पास उन क्षेत्रों में ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट्स पर टोल एंड टैक्स लगाने का अधिकार। और संसद और राज्य विधानमंडल के कानून इन जिलों के क्षेत्रों पर लागू नहीं हो सकते। और लास्ट में इन्हें एक राज्यपाल की पावर भी मिल सकती है। इन सभी मांगों से लद्दाख के लोग अभी तक वंचित हैं। तो आइए, लद्दाख के लोग पर्यावरण को बचाने को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? वैसे तो पर्यावरण पूरे विश्व का एक चिंता का विषय है, लेकिन लद्दाख के लोग ही अपने पर्यावरण के लिए इतना आंदोलन क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, इस वक्त लद्दाख प्रोटेस्ट को लीड कर रहे सोनम वांगचुक का कहना है कि हम लद्दाख की पहाड़ी और घाटियों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। दरअसल भारत के संविधान में एक बहुत स्पेशल प्रोविजन है जिसे आर्टिकल 244 का 6th शेड्यूल भी कहा जाता है। वो लद्दाख जैसे जनजातीय क्षेत्रों और वहाँ के कल्चर को सुरक्षा प्रोवाइड करता है। साथ ही ये निर्धारित करता है कि ऐसे क्षेत्रों को दूसरों के इंटरफेयर के बिना कैसे विकसित किया जाना चाहिए। बस यही सब कुछ है जिसकी हम सरकार से मांग कर रहे हैं। इसके अलावा सोनम वांगचुक कहते हैं कि 6th शेड्यूल के बगैर यहाँ तो होटल्स का जाल बिछ जाएगा, जिसकी वजह से लाखों लोग यहाँ आएंगे और जिस कल्चर को हम सालों से बचाते आ रहे हैं उसे खोने का खतरा बढ़ता जाएगा। इनके अकॉर्डिंग अगर लद्दाख को बिना हिफाजत के छोड़ दिया जाए तो माइनिंग कंपनीज आकर लद्दाख के पहाड़ों और घाटियों पर कब्जा करके इन्हें पूरी तरह से तबाह कर देंगी। तो अब आप सभी को क्या लगता है कि लद्दाख को उनकी मांगे मिलनी चाहिए या नहीं? क्योंकि जिस तरह से वोट के नाम पर
इन मासूम लोगों से धोखा हुआ है वो नजरअंदाज तो नहीं करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही और टॉपिक के साथ। थैंक यू।